ना जाने मैं कब से अकेला चलता आ रहा हूं। कल सोने से पहले भी मैं अकेला था और आज सुबह उठ करके भी मैंने यही महसूस किया कि मैं अकेला ही हूं। और ये भी अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि ना जाने कब तक अकेला रहूंगा। और इन सब से बड़ी बात यह है कि आई रियली डोंट केयर कि मेरे साथ कोई है या नहीं है, कोई मेरे साथ है या मैं अकेला हूं। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो आप आजाद नहीं रहते हो। जैसा वातावरण आपके पास में है, जैसे आपके आसपास के लोग सोचते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर असर जरूर पड़ता है। अकेला रहने से लोग आपको बोलेंगे कि यार ये तो किसी से बात नहीं करता, इसके तो कोई दोस्त ही नहीं है। और आपको एक आइसोलेशन जैसी फील आएगी जब आप पर कोई कमेंट करेगा कि भाई तू तो किसी से बात भी नहीं करता, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहीं एट द सेम टाइम आप अपने उस बड़े ड्रीम के बारे में सोच रहे होंगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। आपके मन में यह चल रहा होगा कि यार अगले 10 साल में मुझे BMW लेनी है, अगले 10 साल में मुझे एक बंगला लेना है और अगले 10 साल में मुझे कई करोड़ रुपए कमाने हैं। ये आप तभी सोच सकते हो जब आप दुनिया से कट ऑफ हो, जब आप अकेले हो, तभी आप ये सोच सकते हो। और जब आप दुनिया से अलग होकर, अकेले होकर केवल अपने सपनों के बारे में सोचते हो तो आप दुनिया की नजर में स्वार्थी बन सकते हो, लेकिन सही मायने में आप एक असली इंसान तभी बनते हो जब आपके लिए आपके खुद के सपने दुनिया के किसी भी दूसरे काम से, दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा जरूरी बन जाए। अकेले रहने के फायदे बहुत हैं। आपको किसी की चमचागिरी नहीं करनी पड़ती और ना ही कोई चमचा आपके पीछे लगा रहता है। लोग आपको सीरियस समझते हैं और कोई लूज टॉक नहीं करते। झुंड में तो भैया बकरियां ही चलती है। अकेला तो वो शेर होता है जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर पूरे जंगल को निहारता है कि देख आज मेरा कितना साम्राज्य है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। झुंड में रहना आपको कभी भी शेर नहीं बना सकता और अकेले रहना कभी भी आपको बकरी नहीं बना सकता, क्योंकि अकेला चलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और अकेला चलने के लिए दिल में शेर जैसा हौसला होना चाहिए। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप सारा दिन बहुत मेहनत करते हो और आपके पास शाम को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि यार टुडे आई डिड माय बेस्ट एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। और आप इस खुशी को किसी और के साथ बांटने की जब कोशिश करते हैं तो क्या होता है, दूसरा जो बंदा होता है ना, वो आपके अचीवमेंट को, आपकी खुशी को वो क्या समझेगा, वो क्या फील करेगा। उसको क्या पता है कि ये आपके लिए पाना कितना जरूरी था और आपने इसके लिए कितनी मेहनत करी है, आज आपने कितनी मेहनत करी है। किसी दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है। लास्ट में क्या होगा, आपको उस सामने वाले बंदे से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जितना खुश होकर आप उसको बता रहे थे, जितना एक्साइटेड होकर आप उसको बता रहे थे कि आज यार देख मैंने कैसा काम किया, उतना वहां से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और आखिर में क्या होगा पता है, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन। आपने कुछ उम्मीद करी थी कि यार सामने वाला मेरी बड़ाई करेगा, शाबाशी देगा ना। जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती है दूसरों से, उतने ही आप अलग होने लग जाते हैं खुद से। और जितने आप अलग होने लग जाते हैं खुद से, उतने ही ज्यादा दूर आप भागने लगते हैं अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के कंप्लीशन से, अपने टारगेट्स से। आपकी हैप्पीनेस, लोनलीनेस मस्ट नेवर बी मिसअंडरस्टूड विद सैडनेस। लोनलीनेस का मतलब दुखी होना कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। लोनलीनेस का सही मतलब है अकेले एकांत में रहकर अपने सपनों के बारे में गंभीरता से सोचना। गंभीर होना, चुप होना या अकेले होना या गंभीर होना, इन सब में फर्क है। एक शेर को देखकर आपको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि वो अकेला है। शेर जितना अकेला रहता है ना, जितना आप उसको अकेला देखेंगे, आपके मन में यही आएगा कि यार ये कितना स्ट्रॉन्ग है बंदा, है ना, जो अकेला जंगल का राजा है। एक शेर को देखकर आपको हमेशा यही एहसास होगा कि यार वो कितना गंभीर है। उसके चेहरे का तेज आपको बताएगा कि वो शेर क्यों है, उसको लोग शेर क्यों कहते हैं और उसने कैसे अपने शेर होने को प्रूफ किया है। जब शेर शिकार को निकलता है ना, तो वो कभी दौड़ने से नहीं डरता है, क्योंकि उसको एक ही बार में 100% देना होता है। बिकॉज उसको पता होता है कि अगर उसने एक बार में अपना शिकार नहीं पकड़ा तो शायद उससे जंगल के राजा का जो ताज है ना, वो छीन सकता है, क्योंकि उसके पास दोबारा दौड़ने के लिए वो ताकत नहीं बचेगी। और यकीन मानिए, जब आप किसी काम में अपना 100% डालते हो ना, तो आपको उस काम में उसके बाद
1% भी और डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप उस काम को फिनिश कर चुके होते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर चुके होते हैं। और जब आप उस टारगेट को अचीव कर चुके होते हैं तो आप भी अपने दिल में प्राउड भर के किसी पहाड़ी की चोटी पर शेर की तरह बैठ करके उस जंगल रूपी दुनिया को निहार सकते हैं कि देख, मैं शेर हूं इसलिए अकेला हूं, और मैं अकेला हूं इसलिए मैं शेर हूं। अगर इस दुनिया में कोई इंसान अकेला है तो उसको देखकर हमें जलना चाहिए, क्योंकि वो सबसे खुश और सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने का प्रबल दावेदार है। बिकॉज वो किसी लफड़े में नहीं फंसा हुआ है, आजाद होता है वो, और उसके पास दूसरों के कंपेयर में खुद के बारे में सोचने का और खुद के सपनों के ऊपर काम करने का बहुत ज्यादा टाइम होता है। अगर इस दुनिया में हम किसी अकेले इंसान को देखते हैं तो हमें उस पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी वीरता भरी कहानी का एकमात्र हीरो है। उसके साथ कोई स्टार नहीं है। He alone defeated his all struggles। मैं पर्सनली उन लोगों से बहुत ज्यादा जलता हूं जो अकेले हैं, क्योंकि वो किसी लफड़े में नहीं फंसे होते हैं। मैं उन लोगों से भी बहुत जलता हूं जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने का बहुत सारा टाइम है, और उन लोगों को देख करके भी मुझे बहुत जलन होती है जो पूरे दिन सोते रहते हैं, क्योंकि यार मेरे पास इतना सोने का टाइम नहीं। लोग अपने नियर एंड डियर के साथ घूमते रहते हैं, पार्टी करते हैं, उनको देखकर भी मुझे बहुत जलन होती है। इसलिए नहीं कि वो एंजॉय कर रहे हैं, बट इसलिए कि यार उनके पास में इतना टाइम है, उनके पास में इतना टाइम है कि वो लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। और अगर आपको भी इस तरह की जलन महसूस होती है उन लोगों से, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक फॉर द सक्सेस, और आप उससे ज्यादा के हकदार हो जो आज आपके पास है। अकेलापन मीन्स अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द किंग ऑफ दिस जंगल। सबसे तेज दौड़ने वाली रेसिंग कार को एक सिंगल बंदा चलाता है। दुश्मनों से मुकाबला करने वाले फाइटर प्लेन को भी एक सिंगल बंदा ही चलाता है, सिंगल पायलट चलाता है। अकेलापन मतलब कमजोरी नहीं होती। अकेलेपन का मतलब है कि आपके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अकेले डील कर सकते हो, आप अकेले मैनेज कर सकते हो, अपने स्ट्रगल्स को आप अकेले हरा सकते हो। अकेलेपन का मतलब ये होता है कि आप इसलिए अकेले हो क्योंकि आप जिस लेवल पर हो ना, जिस लेवल पर आप अकेले हो, आपके लेवल का वहां पर और कोई नहीं है, इसलिए आप अकेले हो। अकेलेपन का मतलब यह है कि जिस काम को आप अकेले होकर कर रहे हो, उस काम को करने की हिम्मत किसी और की नहीं है। आज हमें इस अकेलेपन के मायने पूरी तरह से बदल करके रखने पड़ेंगे। अगर आपको अपने फ्रेंड्स को छोड़ करके अकेले रूम में रहना पड़े तो आप रहिए, ऐसा अकेलापन अच्छा है। अगर आपको अपने दोस्तों का साथ छोड़कर स्कूल में पढ़ना पड़े अकेले में तो पढ़िए। अगर आपको अकेले बिजनेस करना पड़े, अकेले पैसा कमाना पड़े तो कमाइए ना। आप दूसरों के पैसे से, दूसरों की हेल्प से केवल कुछ खरीद ही सकते हैं पर कमा नहीं सकते। समझिए इस बात को। यू हैव टू अर्न व्हाट यू थिंक यू डिजर्व। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अलोन इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी एवर टू बिकम डैम सक्सेसफुल। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कन्वर्टिंग लोनलीनेस इनटू सक्सेस इज द बेस्ट एवर स्टोरी व्हिच दिस वर्ल्ड वांट टू लिसन। आपको ये समझना पड़ेगा कि अकेलेपन को सफलता में बदलने वाली स्टोरी बहुत सुपर हिट जाती है। हर कार में इंजन एक ही होता है जो उसको कहीं का कहीं ले जाता है। हर देश में राष्ट्रपति भी एक ही होता है। सूरज एक ही है, चांद भी एक ही है, और इंसान का दिल भी एक ही है। और इस दिल के समंदर में कई सपने वाली मछलियां तैर रही है जिनका आपको शिकार करने का मन करता है और जिनका शिकार करने का आपको हक भी है। इन सपने वाली मछलियों में जो सबसे बड़ी मछली है, जो सबसे ज्यादा जरूरी सपना है आपके लिए, जिसको आपको सबसे पहले पाना है, उस पर अपना पहला निशाना लगाइए। जब एक बार सबसे बड़े ड्रीम को अचीव कर लोगे ना, तो छोटे छोटे ड्रीम्स ना उसके साथ में बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर की तरह आते रहेंगे। बड़े सपनों के पीछे भागने से कभी कोई बंदा अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है, बल्कि छोटे छोटे सपने देखने तक ही सीमित रह जाने से बंदे लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाते, कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इट्स योर राइट टू सी अ बिग ड्रीम एंड इट डजंट मीन हाउ इम्पॉसिबल इट सीम्स। उस बड़ी मछली के पीछे भागिए जिसका शिकार करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दिस विल गिव यू गूज बम्प्स। जब आप किसी ऐसे बड़े सपने के पीछे भागोगे ना और पाओगे कि आप अकेले हो, तो ये आपके और आपके देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा। पर उससे भी ज्यादा रोंगटे दुनिया के तब खड़े होंगे जब आप उस बड़ी सफलता रूपी मछली का शिकार कर लेंगे, उसको हासिल कर लेंगे। और जिस दिन आप अपने उस ड्रीम को हासिल कर लेंगे, ये प्रूव हो जाएगा कि अकेलापन ही अक्सर लोगों के काफिले आपके पीछे जोड़ता है। जिनमें अकेले चलने की हिम्मत होती है ना, काफिला उनके पीछे ही जुड़ता है, क्योंकि लीडर को सबसे आगे अकेला रहना पड़ता है।
बस आप में अकेले कदम उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। तो बोलो अकेला कौन हुआ? अपनी अपनी जगह अकेले सब थे और अकेले सब हैं। पर अकेले होने का यह मतलब नहीं है कि आप अपने काम से दूर भागो और दुखी होकर बैठ जाओगे, दुखी होकर जिंदगी जियोगे। ये अकेलेपन का मतलब नहीं है। अरे इस स्वार्थ की दुनिया में उलझने से तो अच्छा है कि अकेले होकर, अकेले अकेले खड़े होकर, अकेले चलकर एक सच्चाई भरी जिंदगी जी जाए। मरते टाइम भी तो इंसान इस दुनिया से कोई चीज नहीं लेकर के जाता। अगर लेकर के वो जाता है तो वो केवल और केवल उसकी जिंदगी जीने का सेटिस्फेक्शन होता है या फिर रिग्रेट होता है कि मैंने जो लाइफ जी है उससे मैं संतुष्ट हूं या उससे मुझे कोई पछतावा है। द चॉइस इज ऑल योर्स माय डियर। मैं ये डिसीजन आप पर छोड़ रहा हूं कि आप एक बकरी की तरह अलग होकर डर के साथ जीना चाहते हो या फिर एक शेर की तरह अकेले होकर पूरे रुतबे के साथ जीना चाहते हो। आप भीड़ में चलकर कहीं खोना चाहते हो या अकेले हिम्मत से आगे बढ़कर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना चाहते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।